सुनसान सड़कें, खाली बाजार, सोशली कट ऑफ, मन मर्जी ना कर सकना, फाइनेंशियल क्राइसिस किसी भी इंसान को ऐसा एहसास दिलाता है कि वो एक कैद में है, एक पिंजरे में बंद है। कोविड के इस पीरियड में कोई भी इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, उसके उदासी आ सकती है। अगर कुछ महीनों के बंधन ने आपको इस कदर उदास कर दिया है तो सोचिए उन हैंडीकैप लोगों के लिए जो फाइनेंशियली एंड मेंटली या फिजिकली टोटली डिपेंडेंट होते हैं किसी के ऊपर। ना आना ना जाना, ना घर वालों के पास अपनी बिजी जिंदगी से उनके लिए समय निकालना उनको बहुत जल्दी डिप्रेशन में ले आता। किसी को 17 साल, किसी को 32 साल हो गए एक ही कमरे में बैठे। कोई चलना चाहता है तो कोई अपनी सहेलियां बनाना चाहता है। इच्छाएं तो सभी की हैं, इच्छाएं किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। कोई भरपेट खाना चाहता है, बातें करना चाहता है, खेलना चाहता है, कोई अपने किसी और की हेल्प करना चाहता है तो कोई ज्यादा पढ़ना चाहता है। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम और सोशल स्टिग्मा कि आपके घर में ऐसी लड़की है, इन हैंडीकैप लेडीज की प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर देता है, बढ़ा देता है। परंतु इन लोगों की भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, इमोशंस हैं, विशेष हैं। कुछ करने की क्षमता ना होते हुए भी दिल करता है हम कुछ करें। क्या ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं, मुस्कुराने का कोई हक नहीं है? क्या ये अपनी सारी उम्र इसी हीन भावना में रहें, इसी डिप्रेशन में रहें कि हमें भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आरोहण वेलफेयर सोसाइटी ने अपना एक कदम बढ़ाया है और एक डे केयर सेंटर खोला, उल्लास जिसका मतलब है उमंग, खुशियाँ। एक ऐसा सेंटर जहाँ 10 साल से लेके किसी भी उम्र की औरत तक आ सकती है और सब आपस में मिल के हंस खेल के अपना कुछ समय व्यतीत करते हैं, जिससे उनका डिप्रेशन कम हो। एक दूसरे को देख के उनको ये तसल्ली होती है खाली हम ही ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और हम भी एक दूसरे के साथ मिल के कुछ कर सकते हैं। उनमें हिम्मत आ जाती है। इन सबको लाने के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन दी जाती है। इस सेंटर में 3 लेवल्स पे काम होता है, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल एंड हैप्पीनेस लेवल। फिजिकल लेवल पे इनको एक्सरसाइजेज, योगा, फिजियोथेरेपी, मसाज विद हर्बल ऑयल एंड एरोमेटिक ऑयल, एक्यूप्रेशर, क्लैपिंग थेरेपी, वॉकिंग थेरेपी, सैंड थेरेपी, ये सब चीजें करवाई जाती हैं जिससे इनके मसल्स टोन अप रहे, इनकी बॉडी रिलैक्स रहे, फ्लेक्सिबल रहे। मेंटल लेवल पे कई रिलैक्सिंग थेरेपीज की जाती हैं जैसे मेडिटेशन, साउंड थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, मंत्र उच्चारण, मुद्रा साधना, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, जिससे इनका जो माइंड है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें थोड़ा सा। स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी पे गेम थेरेपी, ड्रामा थेरेपी, लाफ्टर थेरेपी, बर्थडेज एंड फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, मार्केट विजिट्स करनी, पिकनिक्स में जाना, मूवीज दिखानी इन लोगों को, ऐसी छोटी छोटी चीजें करवाई जाती हैं जिससे ये खुश रहे। यहाँ पर इनको फूड थेरेपी के थ्रू फिट रखने की कोशिश की जाती है। कस्टमाइज वोकेशनल स्किल्स भी दी जाती हैं जैसे कि दिवाली के दिनों में दिया पेंट कराना, राखी के दिनों में राखियां बनवाना, शरबत बनाने, पिनिया बनानी, या होली के दिनों में फूलों के रंग बनाने, रीयूज ऑफ द वेस्ट फ्लावर्स फ्रॉम मंदिर, गुरुद्वारा एक्सेट्रा। और जब ये स्टॉल लगा के बिकता है सामान तो इनको इतनी खुशी मिलती है कि इनको लगता है कि यस वी आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। इन सभी चीजों से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। इनका इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा है, ठंड लगनी कम हो गई है, बॉडी में स्टिफनेस कम हो गई, माइंड रिलैक्स होना शुरू हो गया, एंजाइटी लेवल कम हो गई, नींद का पैटर्न सही होना शुरू हो गया, मेडिसिन्स कम हो गई, डिप्रेशन कम हो गया और खुश रहना शुरू हो गए। और इन सब चीजों का इफेक्ट फैमिली रिलेशनशिप्स के ऊपर भी पड़ा। गलत शब्द जो घरों में यूज हो जाते हैं, कई बार एक दूसरे के ऊपर गुस्सा किया जाता है, वो भी कम हो गया। मैं डॉक्टर रितु सोनी, प्रेसिडेंट आरोहण वेलफेयर सोसाइटी, अपनी टीम के साथ बस इसी कोशिश में रहती हूँ कि इन सब की छोटी छोटी खुशियाँ पूरी कर सकूं और इनको रिलैक्स रख सकूं। ये भी मेरी कोशिश है कि ये अपनी ऐसी ही जिंदगी को एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब तक हम अपनी लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी लाइफ से प्यार नहीं करेंगे, कोई दूसरा क्यों करेगा? वो तो यही सोचेगा ना कि ये बेचारी हैं, डिसेबल लेडीज हैं और सोसाइटी आपको इसी ढंग से लेगी। अगर आप अपने आप को पूर्ण समझते हैं, कोई बात नहीं, एक चीज में मेरे प्रॉब्लम है तो मैं दूसरा काम कर लूंगी, किसी के साथ मिलके अपना काम कर लूंगी, आई एम डिफरेंटली एबल्ड। और जब ये ख्याल मन में आ जाता है तो आप अपना डिप्रेशन कहीं
कहीं दूर छोड़ आते हैं। ऐसा ही मोटिवेशन मैं सबको देना चाहती हूँ। इन सब की एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ। हमारे सेंटर में एक सीपी का बच्चा आता है, गुड्डू। एक बुखार ने तंदुरुस्त बच्चे को सीपी का पेशेंट बना दिया। ना वो खा सकती है खुद, ना चल सकती है, ना बोल सकती है, लेकिन दिमाग पूरा है। आज वो 16 साल की है तो उसका माइंड 16 साल का है। लेकिन आप सोचिए कि वो कुछ भी 16 साल की लड़की की तरह नहीं कर, लेकिन उसका दिल तो करता होगा ना। उसके पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं, बहुत पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है और पेरेंट्स बहुत प्यार करते, लेकिन फिर भी उसकी अपनी इच्छा क्या है ये नहीं कोई ध्यान रखता। तो जब वो हमारे सेंटर आई और उसने उसकी ग्रिपिंग एक्सरसाइजेस कराने के लिए, मोटर स्किल्स इंक्रीज करने के लिए हमने उसके दिए पेंट कराए। दिवाली पे उसे जितने उसे दिए पेंट किए थे उसके 1000 रुपीज हमने दिए। तो उसने हमारी कोऑर्डिनेटर के साथ मार्केट जाके अपने मम्मी के लिए 1000 रुपए का एक कुर्ता खरीदा और जब शाम को उसके मम्मा सेंटर लेने आए तो शी गिफ्टेड हर। वो उसकी अपनी कमाई थी, उसकी आंखों में एक चमक थी कि यस मम्मी, मैं भी आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ आपने ही मेरे लिए कुछ करना है। ये जो फीलिंग थी उस समय, जो माँ बेटी का मिलन था, भाव थे, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती।